बड़ी अपडेट आ रही है दिल्ली से बड़ी खबर। पुलिस ने हत्या की एक वारदात का सनसनीखेज पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक आफताब अमीन नाम के लड़के पर अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या कर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करने का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक लड़की के परिजनों की शिकायत के बाद जब पुलिस ने आरोपी आफताब को पकड़ा तो उसने लड़की की हत्या के बाद उसके शव के टुकड़े करने की बात को कबूल लिया है। अब पुलिस ने आरोपी को 5 दिन की रिमांड में ले लिया है। वहीं पुलिस की जांच में ये भी बड़ा खुलासा हुआ है कि लाश की बदबू न आए इसलिए आरोपी हर रोज घर में अगरबत्ती जलाता था। और इस मामले की एफआईआर कॉपी भी सामने आई है जिसमें लड़की के पिता ने आरोपी आफताब पर उसे मारने पीटने का भी आरोप लगाया है। तो ये बड़ी खबर आप दिल्ली से देख रहे हैं। बेरहमी से अपनी ही पार्टनर का किस तरीके से कत्ल किया, क्योंकि वो बार बार दबाव बना रही थी कि शादी की जाए। इसी से आफताब नाराज था। न केवल कत्ल किया बल्कि बेरहमी से लड़की के टुकड़े टुकड़े भी किए और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में उन टुकड़ों को फेंकने का काम किया ताकि आरोपी तक न पहुंच पाए पुलिस। बिल्कुल, देखिए दिल्ली से ये दरिंदगी की हैवानियत की ये तस्वीरें सामने आई है। देखिए मुंबई की रहने वाली थी और जिस तरीके से सपना ने बताया कि शादी के लिए उसने कहा था, लेकिन आप देखिए नाराजगी किस तरीके से है कि 35 टुकड़े किए गए। उसके बाद रोजाना जो है अगरबत्ती भी जलाता था घर में ताकि बदबू ना आए और रोजाना अलग अलग जगह जाके शव के टुकड़ों को फेंका करता था। किसी एक डेटिंग ऐप के थ्रू टच में आए आपस में, मुंबई में ही आए थे। देवर एंड लिव रिलेशनशिप वहाँ पे भी, यहाँ पे भी आके इन्होंने कंटिन्यू किया और उसके बाद इनके थोड़ा फ्रीक्वेंटली झगड़े होने लगे। जब झगड़े होने लगे तो कभी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी, दोनों टेम्पर लूज़ कर जाते थे। बट इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में लड़के ने अपना टेम्पर लूज़ किया और लड़के ने लड़की को मार दिया। बिल्कुल अरेस्ट कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन स्टिल ऑन। पूरा हम डिजिटल एविडेंस जो हमारे हैं और साइंटिफिक एविडेंसेस उस पर फोकस करके विल ट्राई टू गो हेड। तो दिल्ली पुलिस ने वारदात के 5 महीने बाद आरोपी आफताब को अब गिरफ्तार कर लिया है। और आपको ये भी बता दें कि मुंबई में मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में श्रद्धा काम करती थी और काम करने के दौरान श्रद्धा की आफताब से मुलाकात हुई थी। आरोप यह है कि शादी का झांसा देकर आफताब श्रद्धा के साथ दिल्ली के मेहरौली इलाके में रह रहा था। श्रद्धा को फोन बंद आने पर 8 नवंबर को श्रद्धा के पिता ने दिल्ली पुलिस से बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई है। आरोप ये भी है कि बार बार शादी का दबाव बनाने पर 18 मई को आफताब ने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी। जी हां, हत्या के बाद श्रद्धा के शव के करीब 35 टुकड़े किए और उन्हें दिल्ली में अलग अलग जगह जाकर फेंक दिया। आनंद तिवारी हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, और क्या कुछ खुलासे पुलिस द्वारा किए गए हैं, क्योंकि आफताब अब गिरफ्तार तो हुआ है लेकिन किस तरीके से आगे कार्रवाई की जाएगी? जी देखिए, एक सबसे बड़ा खुलासा जो हुआ इस पूरे मामले में, न्यूज़ 18 इंडिया इस खबर को ब्रेक कर रहा है कि जो आरोपी था आफताब, जब वो मुंबई में एक होटल में बतौर शेफ की नौकरी कर रहा था, उसने 2 महीने वहाँ पर जितने भी किस्म के मांस होते हैं वो हिंदुस्तान के या हिंदुस्तान के बाहर के, उन मांस को काटने की ट्रेनिंग उसने ली थी और इसी ट्रेनिंग का उसने फ़ायदा उठाया। अपनी जो लिव इन पार्टनर थी श्रद्धा, उसके कत्ल को अंजाम देने के लिए उसने उसी तरह के जो चॉपर थे, जो हथियार थे, वो उसने बाजार से खरीदे। उसके बाद उसने बड़ी ही बेरहमी से श्रद्धा की लाश के टुकड़े किए और वो एक बड़ा फ्रिज जो है वो लेकर आया था, जो टीवी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। उसके अंदर वो फ्रिज के टुकड़ों को करके रखता था। करीबन 35 टुकड़े जो हैं उसने 18 मई को जब उसने अपनी लिव इन पार्टनर का कत्ल किया, उसके बाद वो लगातार उस बड़े चॉपर से 35 टुकड़े उसने श्रद्धा के किए। उसके बाद वो फ्रिज में पॉलिथीन उसने लेके आया, उसने पैक करने के लिए कई सील पैक ऐसे कवर लेके आया। उसके बाद उसने परफ्यूम और फिनाइल और कई तरह के ऐसे खुशबू के साथ जो सामान घर के अंदर इकट्ठे करे थे कि जी आनंद, ये भी मैं पूछना चाहूंगी आपसे, कितने महीने से ये लोग साथ रह रहे थे? क्या इस बात का जिक्र पहले कभी श्रद्धा ने किया था कि वो शादी का दबाव बनाने की कोशिश जरूर कर रही है लेकिन नाराजगी सामने आ रही है? ऐसी कोई नाराजगी की बात पहले सामने आई हो? जी देखिए, अगर आप जो मृतक लड़की हैं उनके पिता की अगर एफआईआर की कॉपी के बयान पढ़ेंगे तो उसमें बतौर तौर पे वो लिखते हैं कि मेरी लड़की जिस धर्म से आती है और जो लड़का जिस धर्म से आता है उसमें शादी होना नामुमकिन था। लेकिन लगातार जो मेरी लड़की थी वो ये कहती थी कि मैं 25 साल की हो गई हूँ और अब मैं बालिग हूँ और मुझे पूरा हक है कि मैं किसके साथ शादी करूँ या किस लड़के के साथ मैं लिव इन में रह सकती हूँ। घर से लड़ाई झगड़ा करके दोनों लोग दिल्ली आ गए। परिवार को ये बात पता थी कि आफताब के साथ उनकी बेटी श्रद्धा लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। कई दिनों तक जब उन्होंने अपनी बेटी को फ़ोन करा तो बेटी का फ़ोन बंद जा रहा था। उसके बाद वो दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली में आके जो श्रद्धा के पिता हैं
वो मेहरौली थाने में एक गुमशुदगी किडनैपिंग की FIR दर्ज कराते हैं। उसके बाद पुलिस तुरंत ही मौके से लड़के को गिरफ्तार कर लेती। शनिवार को पहले वो बरगलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उसने सिलसिलेवार तरीके से पूरे कत्ल की जो कहानी है, पूरे आनंद, कत्ल की जो आपको बीच में रोकना चाहूंगी। जिस तरीके से ये हत्या की गई है और शनिवार को पता चला है, पुलिस को गिरफ्तारी हुई है, कितने दिन पहले ये हत्या की गई होगी? इस लड़के का प्रोफेशन क्या था? किस मकसद से ये तरह तरह से मीट काटने के तरीकों को उसने सीखा? और जिस तरीके से पूरी हत्या को अंजाम दिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है प्राइमा फेसी कि ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया था, पहले से ही प्री प्लान था। जी देखिए, 18 मई को इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया है और 5 महीने के बाद पुलिस ने इस केस की गुत्थी को खोला है। जाहिर सी बात है, अगर पीड़ित लड़की के पिता वक्त रहते पुलिस के पास नहीं पहुंचते तो शायद आफ्ताब अभी भी खुले सड़कों पर घूम रहा होता और इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा शायद पुलिस नहीं कर पाती। लेकिन पिता को जब शक हुआ कि उनकी बेटी से उनकी बात नहीं हो पा रही है, वो दिल्ली पहुंचते हैं और उसके बाद जब पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू करती है, फोन कॉल डाटा खंगालती है, तो ये पूरा मर्डर केस जो है वो सामने निकल के आ जाता है। 5 महीने में जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि 35 टुकड़े जो है उसने श्रद्धा के शरीर के किए, उसी चॉपर से जिस तरह से उसने मुंबई में ट्रेनिंग ली थी बतौर शेफ की, और उसके बाद वो घर के जो फ्रिज है उसके अंदर उसके टुकड़े को उन्होंने रखा और उसके बाद अलग रात में जो है वो आफ्ताब निकलता था। और आनंद, बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्या आफ्ताब के माता पिता को भी पता था इस लिव इन रिलेशनशिप के बारे में? बहुत जल्दी से जवाब। जी देखिए, बिल्कुल पता था। FIR में इस बात का जिक्र है कि दोनों लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और परिवार इस बात से नाखुश था। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस पूरी घटना ने दिल्ली और पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है कि प्रेम प्रसंग में क्या कोई इतना भी पागल हो सकता है कि क्योंकि शादी का दबाव बनाए, इसके चलते लड़की की न केवल हत्या की बल्कि 35 टुकड़े भी किए।